नमो भगवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभुजी सशब्द प्रणाम। तो हरियशु के साथ क्या हुआ ये देखते हैं। 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। शास्त्रस्य पितुरादेश यो न वेद निवर्तकम् कथम तद अनुरूपाय गुण विश्रभ्रमी उपक्रमे। मेरे साथ शास्त्रस्य पितुरादेशम् शास्त्रस्य पितुरादेशम् यो न वेद निवर्तकम् यो न वेद निवर्तकम् कथम तद अनुरूपाय तदनुरूपाय गुण विषम्भि उपक्रमे। विषम्भि उपक्रमे। शब्दार्थ है शास्त्र से शास्त्रों का पिता का आदेशम आदेश। यह जो कोई न नहीं वेद समझता है। निवर्तकम जो जीवन की भौतिक शैली का अंत कर देता है। कथम कैसे तद अनुरूपाय शास्त्रों के आदेश का पालन करने के लिए गुण विषम भी प्रकृति के 3 गुणों में फंसा व्यक्ति उपक्रमित संतति उत्पन्न करने के काम में लग सकता है। ऐसा उनके दिमाग में अब आया। मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने पूछा था कि नारद मुनि ने पूछा था कि मनुष्य किस तरह अज्ञानवश ज्ञानवश अपने ही पिता की आज्ञा का पिता का उल्लंघन कर सकता है। उल्लंघन कर सकता है। ये नारद ने कहा था। हरियशु ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया था। हर्षों ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया था। क्या समझा अब उन्होंने? सुनिए। मनुष्य को शास्त्र के मूल आदेशों को शास्त्रों के मूल आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को द्वितीय जन्म के द्वितीय जन्म के चिन्ह रूप में यज्ञोपवीत प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है। वो प्रमाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप शास्त्रों के आदेश कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है। ये उसका जन्म होता है दूसरा। इसलिए शास्त्र असली पिता हैं। शास्त्र असली पिता है। सारे शास्त्रों का आदेश है कि सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। यदि वह पिता अर्थात शास्त्रों के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो शास्त्रों के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वह अज्ञानी है। अज्ञानी है। ये समझे वो
कि जो नारद ने कहा था, अब उनकी बिल्कुल समझ में आ गया कि ये असली अर्थ ये है उसका। क्योंकि शास्त्र जो है, शास्त्र हमारे पिता हैं, और जो गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, वो आपके अब असली पिता वो हैं। जो पिता अपने पुत्र को जो जो पिता पिता अपने अपने पुत्र को पुत्र को भौतिक कार्य में लगाए रखने का प्रयत्न करता है, भौतिक भौतिक कार्यों में लगाए रखने का प्रयत्न करता करता है, है, उसके वचन उसके उसके वचन वचन पिता के असली आदेश नहीं होते। पिता के असली आदेश कोई आदेश नहीं होते। हाँ, पिता के आदेश तो होते हैं जो शास्त्र कहता है। ये समझ में आ गया हरियशों के समझ में आ गया। अब गए ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का कथन है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना च विदुर असुरः। असुरगण जो मनुष्य से निम्न हैं किंतु पशु नहीं कहलाते, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अर्थात करणीय कार्य तथा अकरणीय कार्य का अर्थ नहीं समझते। भौतिक जगत में हर व्यक्ति भौतिक जगत पर यथाशस्व प्रभुत्व जताना चाहता है, यह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। किंतु सारे शास्त्र निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, अर्थात भौतिकतावादी जीवन शैली से छुटकारे की सलाह देते हैं। वैदिक सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। वैदिक शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य शास्त्र भी इस बात पर सहमत हैं। उदाहरणतः बौद्ध शास्त्रों में भगवान बुद्ध यह उपदेश देते हैं कि भौतिकतावादी जीवन शरीर त्याग कर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बाइबल भी एक शास्त्र है, उसमें भी यही उपदेश मिलेगा कि मनुष्य भौतिकतावादी जीवन का अंत कर दे और भगवत धाम वापस जाए। हम किसी भी शास्त्र की परीक्षा करें, विशेषतः वैदिक शास्त्र की, तो यही उपदेश दिया जाता है कि मनुष्य अपने भौतिकतावादी जीवन का परित्याग करे और अपने आदि आध्यात्मिक जीवन में वापस आए। शंकराचार्य ने भी यही निष्कर्ष प्रतिपादित किया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह भौतिक जगत या भौतिकतावादी जीवन केवल माया या भ्रम है। अतः मनुष्य अपने मायामय या भ्रामक कार्यों को बंद करके ब्रह्म पद को प्राप्त करे। शास्त्र शब्द विशेषतया वैदिक ज्ञान ग्रंथों का द्योतक है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व ये चारों वेद तथा इन वेदों से ज्ञान प्राप्त करने वाले अन्य ग्रंथ वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतएव ये ऐसा शास्त्र है जिसके उपदेशों को विशेष रूप से मानना चाहिए। समस्त शास्त्रों के इस सार में कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि मनुष्य अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर उनकी शरण ग्रहण कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मनुष्य को शास्त्र के नियमों का पालन करने की दीक्षा दी जानी चाहिए। दीक्षा देते समय कृष्ण भावना भावत आंदोलन मनुष्य से शास्त्र के परम वक्ता कृष्ण से उपदेश लेते हुए भौतिकतावादी जीवन शैली के सिद्धांतों को भुलाकर शास्त्र के निर्णय को प्राप्त होना चाहिए, ऐसी मांग करते हैं। इसलिए हम जिन सिद्धांतों की सलाह देते हैं वे हैं अवैध यौन, नशा, जुआ खेलना तथा मांसाहार, इन सब का निषेध। इन चार प्रकार के निषेध कार्यों के त्याग से बुद्धिमान व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति पा लेगा और भगवत धाम वापस जा सकेगा। पिता तथा माता के आदेशों के विषय में यह कहा जा सकता है कि सारे जीव, जिसमें बिल्लियां, कुत्ते तथा सर्प जैसे तुच्छ जीव सम्मिलित हैं, माता पिता से जन्म पाते हैं। अतः भौतिक माता पिता पा लेना कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक योनि में जन्म जन्मांतर जीव को माता पिता मिलते हैं। किंतु मानव समाज में यदि मनुष्य अपने भौतिक माता पिता तथा उनके आदेशों से तुष्ट हो जाता है और गुरु बनाकर तथा शास्त्रों में शिक्षित होकर आगे उन्नति नहीं करता है, तो वह निश्चित रूप से अंधकार में बना रहता है। भौतिक माता पिता का महत्व तभी है जब वे अपने पुत्र को मृत्यु के चंगुल से मुक्त बनने में शिक्षित कराने में रुचि लेते हैं।
जैसा कि ऋषभ देव ने भागवत में उपदेश दिया है, पिता न स सया जननी, न सया न सा सयात्, नामोचयेद् समुपेत अमृतम्। जो व्यक्ति अपने आश्रित पुत्र को मृत्यु के आसन संकट से ना बचा सके, उसे पिता या माता बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो माता पिता अपने पुत्र को बचाना नहीं जानते, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसे माता पिता किसी भी योनि में, यहाँ तक कि कुत्तों बिल्लियों आदि की योनि को भी प्राप्त हो सकते हैं। केवल ऐसे माता पिता जो अपने पुत्र को आध्यात्मिक पद तक उठा सकें प्रामाणिक माता पिता हैं। इसलिए वैदिक प्रणाली में कहा जाता है, जन्मना जायते शूद्रः। भौतिक माता पिता से जन्म लेने वाले शूद्र के तुल्य होते हैं, किंतु जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण अर्थात उच्च कोटि का मनुष्य बनना है। उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि वह परब्रह्म अर्थात परम सत्य को जानता है। वैदिक आदेशों के अनुसार तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिगच्छेत्। इस विज्ञान को जानने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो शिष्य को यज्ञोपवीत द्वारा शिक्षा देगा, जिससे वह वैदिक ज्ञान समझ सके। जन्म न जायते श्रुतः संस्कारधि भवेद द्विजः। प्रामाणिक गुरु के प्रयास से ब्राह्मण बनना संस्कार कहलाता है। दीक्षा के बाद मनुष्य शास्त्र अध्ययन में लग जाता है। शास्त्र विद्यार्थी को शिक्षा देता है कि भौतिकतावादी जीवन से किस तरह छुटकारा पाकर भगवत धाम लौटा जाए। कृष्ण भावना भावृत आंदोलन भौतिकतावादी जीवन से विरक्त होकर भगवान के पास लौटने के लिए इस उच्चतर ज्ञान की शिक्षा देता है, किंतु दुर्भाग्यवश बहुत से माता पिता इस आंदोलन से अधिक संतुष्ट नहीं हैं। हमारे छात्रों के माता पिता के अतिरिक्त अनेक व्यापारी जन भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम अपने छात्रों को नशा, मांसाहार, अवैध मैथुन तथा जुआ खेलने की आदतों से छोड़ने की शिक्षा देते हैं। यदि कृष्ण भावना भावृत आंदोलन का विस्तार होता है, तो तथाकथित व्यापारियों को अपने कसाई घर, शराब खाने और तथा अपनी सिगरेट फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी। इसलिए वे भी अत्यधिक भयभीत हैं। किंतु हमारे पास अपने शिष्यों को भौतिकतावादी जीवन से छुटकारा दिलाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। हमें उन्हें भौतिक जीवन से विपरीत जीवन की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे हम उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सकें। इसलिए नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्र ऋषभों को सलाह दी कि संतति उत्पन्न करने की बजाय अच्छा हो कि वह उसका परित्याग करें और शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करें। भगवत गीता में शास्त्रों की महत्ता का उल्लेख हुआ है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा पूजित है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से प्रभुपाद ने इतना डिटेल में समझाया कि क्या समझे हरियश्व, क्या समझे नारद के उससे बिल्कुल सही समझे। उनको लगा जो शास्त्र में, शास्त्र को पिता की तरह मान के शास्त्रों में जो कहा है उसको फॉलो करना है। और वो कहता है कि भौतिकतावादी जीवन से अपने को अलग करो। ये फिर प्रभुपाद ने समझाया कैसे कर सकते हैं, इससे कितना कठिन है। भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में जाना बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद ने जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया, जो स्थापित किया, उसमें तरीका बताया है कैसे करना है कि आप 4 नशीली, 4 गंदी चीजों को छोड़ें। आप ये 4 जो मूलभूत गंदी व्यभिचार में आते हैं, आपके नशा करना है, मांस खाना है और जुआ खेलना है
और इलिसिट सेक्स, ये 4 चीजें बिल्कुल बंद। ये 4 चीजें बंद करें तब आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। इन चीजों को साथ लेकर के नहीं चल सकते। तो आपको प्रभुपाद ने ये तरीका बता दिया। प्रभुपाद फॉर्मूला बना के गए। बहुत सारे आचार्य आए, बहुत सारे ज्ञान दिए, बड़े बड़े, लेकिन किसी ने तरीका नहीं बताया कि कैसे भगवत भगवत प्राप्ति करें। एक तरीका भी होना चाहिए ना। सब कहते हैं भगवान की तरफ मन लगाओ, भगवान की तरफ मन लगाओ, और भौतिकता जीवन से अपने को अलग करो। करो कैसे? प्रभुपाद ने फॉर्मूला बता दिया। 4, ये चीज छोड़िए, 16 माला जपिए कम से कम, और आप जो भगवान को भोग लगा के खाइए, भगवत भगवत प्रसाद, कृष्ण प्रसाद खाइए। ये ये प्रभुपाद ने बताया। अब ये सवाल होता है कि आप भगवान को लगाते हैं तो ये गड़बड़ चीजें घर में पका नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगा सकते। ये तो आपको ये चाय कॉफी तो ऐसा है कि हम जोर नहीं करते, लेकिन जप करने के बाद आपके अपने आप ही छूट जाती। तो ये प्रभुपाद ने तरीका भी बता दिया कैसे। प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में फिर बताया, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, सारे लोग यही करते हैं। आप जानते हैं भौतिकतावादी जीवन में यही होता है। उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। ऐसा करके आप सोचते हैं आप सुखी होंगे, हो ही नहीं सकता। सुखी तो आप बिना भगवान से जुड़े हुए हो ही नहीं सकते। ये तो आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन भी कर। जब तक भगवान से हम जुड़े नहीं, हम खुश हो ही नहीं सकते। अब जुड़े तो भगवान की तरफ जाए। अब ये हमारे लिए क्या है? भौतिकतावादी। हमारा जीवन भौतिकतावादी है। भौतिक चीजों से हम जुड़े हैं। ज्ञान हो गया कि भौतिकतावादी से हमको अलग करना है। तो क्या करना है? भक्ति करनी है। भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रभुपाद ने बताया है। और भगवत गीता में दूसरे अध्याय के का 47वां श्लोक याद करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं फल की तरफ मत देख, मैं दूंगा या नहीं दूंगा ये मेरे ऊपर है। तो फल की आशा मत करिए, उसके पीछे पागल मत बनिए, बस काम बन जाए। धीरे 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 5 साल में कुछ फर्क। 5 साल तक जप करते करते भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते आपके क्रोध खत्म, आपने देखा। और 1-2 साल में आपका लोभ खत्म, आपके काम खत्म, आपके सारे 6 गुण गए। कितना आनंद आपको तब आता है। ये 6 चीज छोड़िए, आपका एक, अगर आपका क्रोध ज्यादा है, या आप में काम वासना ज्यादा है, या आपका लोभ ज्यादा है, आपको पता है हर एक व्यक्ति को, तो ये चीज अगर छूट गई, आपको कितना आनंद अंदर से आने लगता है। तो जीवन बड़ा सरल लगने लगता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो ये चीज धीरे धीरे आप जब करेंगे, अगर आप बहुत समय के बाद जब, लेकिन जब करना नहीं छोड़ना है। आपको जब करने में टेस्ट आने लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब करना। कहीं पर खाली है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्योंकि ये आध्यात्मिक मंत्र है। भगवान इसको सुनते हैं। मैं काम काम करता रहूं, भगवान क्यों सुनेंगे? मैं तो भौतिक जीवन है मेरा, भगवान आध्यात्मिक है, वो यहाँ की बातें क्यों सुनेंगे? हाँ, आपने हरे कृष्ण का, भगवान का हरे, ये कौन है? हाँ, ये प्रभुपाद के शिष्य का शिष्य है ये। हाँ हाँ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं, आपको आपका नाम जपना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे अब भगवान को आप, भगवान ने नोट कर लिया आपको। अब आप देखते हैं अच्छी तरह जप करते हैं, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है आपको, और आप भगवान की भक्ति में पूरी तरह जाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, अगर पूरी तरह जाना चाहते हैं, माया आपको तंग कर रही है,
भगवान आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही इच्छुक हैं तो भगवान क्योंकि भगवान के अंडर है, भगवान कहेंगे छोड़ दे इसको, तो छोड़ देगी, आप सरलता से गुणातीत हो जाएंगे, तो सीधे भगवत भक्ति में लग करके भगवत धाम जाने का रास्ता बन जाएगा। इति व्यवस्थिता राजन हर्यस्वा एक चेतसः प्रययुः तम परिक्रम्य पंथानम अनिवर्तनम। मेरे साथ इति व्यवस्थिता राजन, इति व्यवस्थिता राजन हर्यस्व एक, सॉरी, इति हर्यस्व व्यवस्था एक राजन चेतसः हर्य, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। हर्यस्व एक चेतसः शाखा प्रयुहुतं परिक्रम्य परिक्रम्य पंथानम अनिवर्तनम। मणिवर्तनम। इति इस प्रकार व्यवस्थिता नारद मुनि के उपदेशों से पूर्णतया आश्वस्त हुए राजन, हे राजन, ये कौन कह रहा है? शुक मुनि। किसको? परीक्षित महाराज को। हरिअश्वा प्रजापति दक्ष के पुत्र एक क्षेत्र, सभी एक मत होने से 10,000 थे, सभी का एक मत। प्रययु विदा ली तम, नारद मुनि को परिक्रम प्रदक्षिणा करके गुरु बना दिया, नारद को परिदक्षिणा की, नारद का आशीर्वाद दिया, तो फिर कभी हो ही नहीं सकता कोई। पंथानम, पथ पर, अनिवर्तनम, जिससे इस भौतिक जगत में फिर से कोई वापस नहीं आता। मेरे साथ पढ़े, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व को पूरी तरह से समझ में आ गया। समझ में आ गया। उन सबों ने उनके उपदेशों में विश्वास किया। उन्हें उनके उपदेशों में विश्वास किया। हाँ, और वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। और वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें अपना ये किनके, उनके उपदेश, किसके उपदेश? नारद जी के। नारद मुनि जी के। उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेने पर, उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेने पर उन्होंने उस महामुनि की प्रदक्षिणा की। उन्होंने उस महामुनि की प्रदक्षिणा की और उस पथ का अनुसरण किया अनुसरण किया, जिससे कोई इस जगत में फिर नहीं लौटता। जिससे कोई जगत में किसी नहीं लौटता। हाँ, लेकिन दक्ष के 10,000 पुत्र गए उसके हाथ से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक से हम दीक्षा तथा गुरु शिष्य के कर्तव्यों का अर्थ समझ सकते हैं। गुरु कभी भी अपने शिष्य को यह शिक्षा नहीं देता, मुझसे मंत्र लो, मुझे कुछ धन दो और इस योग पद्धति का अभ्यास करके तुम भौतिकतावादी जीवन में दक्ष बन जाओ। हरे कृष्ण माता जी। मैं नेक्स्ट पर पढ़ पढ़ती हूँ, किसी और को दीजिए। जी माता जी। किसी और को दे दीजिए। और को दीजिए किसी। नेक्स्ट पर पढ़ती हूँ। ओके, आप दे दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। सुषमा बत्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक से हम दीक्षा तथा गुरु शिष्य के कर्तव्यों का अर्थ समझ सकते हैं। गुरु कभी भी अपने शिष्य को यह शिक्षा नहीं देता, मुझसे मंत्र लो, मुझे कुछ धन दो और इस योग पद्धति का अभ्यास करके तुम भौतिकवादी जीवन में दक्ष बन जाओगे। ये गुरु का कर्तव्य नहीं है, प्रत्युत
गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि किस तरह भौतिकतावादी जीवन का परित्याग करना चाहिए, और शिष्य का कर्तव्य है कि वह उसके उपदेशों का हृदयंगम करे और अंततः भगवत धाम वापस जाने के मार्ग का अनुसरण करे, जहाँ से कोई भी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व ने सैकड़ों संतानें उत्पन्न करने तथा उनकी देखभाल करने की झंझट में पड़ने के बजाय भौतिकतावादी जीवन में न फंसने का निश्चय किया। यह व्यर्थ में फंसने की बात होती है। हर्यश्व ने पाप पुण्य के कर्मों का विचार नहीं किया। उनके भौतिकतावादी पिता ने जनसंख्या बढ़ाने का उन्हें आदेश दिया था, किंतु नारद मुनि के वचनों में आकर वे उस आदेश का पालन नहीं कर सके। नारद मुनि ने उनके गुरु के रूप में उन्हें ये शास्त्रीय उपदेश दिए कि उन्हें इस भौतिक जगत का परित्याग कर देना चाहिए, और उन्होंने प्रामाणिक शिष्यों की तरह उनके आदेशों का पालन किया। मनुष्य को इस ब्रह्मांड में किन्हीं लोगों के चक्कर लगाते रहने का प्रयास, विभिन्न लोगों के चक्कर लगाते रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चला जाता है तो भी उसे लौटना होगा। क्षीणे पुणे मृत्य लोकम विशंति। कर्मियों के प्रयास समय का अपव्यय होते हैं। मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सिद्धि है। जैसा कि भगवत गीता 8.16 में भगवान कहते हैं, आब्रहम भुवना लोकाः पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य न कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों में के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। जन्म माता जी, लेना, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। जन्म लेना तकलीफ, बच्चे को तकलीफ, माँ को तकलीफ, उसके बाद बड़े होके बीमार होना तकलीफ, बुढ़ा होना बहुत तकलीफ, उसके बाद मृत्यु। ये अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप ऐसे घर में पैदा हुए कि आपको कोई तकलीफ नहीं, बीमारी भी नहीं हुई और लंबी उम्र जिए, आखिर बुढ़ापे में, बुढ़ापा अच्छा नहीं है। बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपके हर अंग कमजोर पड़ने लगते हैं। आंखें कमजोर, कान कमजोर आपके जीभ कमजोर, आपके दांत कमजोर, आपके पैर कमजोर, आपके हाथ कमजोर, आपकी बुद्धि कमजोर, हर चीज कमजोर होने लगती है। जैसे आप वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, वो खराब, फिर मृत्यु, फिर खत्म हो गए। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं नहीं नहीं हमको तो ठीक ही लग रहा है, ये तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा का चक्कर तो जाएगा ही, और जरा सा कहीं गलती हुई अधोलोक 84 लाख योनि में घूम के फिर मनुष्य ये, और सुख नहीं है। ये दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत जो है, यहाँ सुख कभी है ही नहीं। सुख जो किससे कंपेयर कर रहे हैं, आध्यात्मिक सुख, उस सुख से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो सुख है जो कभी कमी नहीं होता, जो सुख जिसके साथ दुख नहीं होता। ये कहाँ है? भगवत धाम। आप जवान रहते हैं, कभी कोई बीमारी नहीं, कभी कोई मृत्यु नहीं, ऐसा सुख है भगवत धाम। इसलिए इसके लिए कहा गया स्वर ब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखंडम चित्तम आवेश्य लोकान अनुचरन मुनि। मेरे साथ, स्वर ब्रह्मणि निर्भात ब्रह्मणि निर्भाता ऋषिकेश पदाम्बुजे ऋषिकेश पदम्बुजे अखंडम चित्तम आवेश्य अखंडं चित्तमावेश्य लोकान अनुचरन मुनिः। अनुचरत् मुनिः। शब्दार्थ है स्वर ब्रह्मणि,
आध्यात्मिक ध्वनि में निर्बाध मन के समक्ष स्पष्ट रूप से रखते हुए ऋषिकेश भगवान कृष्ण का जो कि इंद्रियों के स्वामी हैं पदाम्बुजे चरण कमलों पर अखंडम अटूट चित्तम चेतना आवेश लगाकर लोका सारे लोगों अनुचरत चारों ओर यात्रा की मुनि ही नारद मुनि है। मेरे साथ पढ़िए। संगीत संगीत यंत्रों में संगीत संगीत यंत्रों में 7 स्वरों 7 स्वरों सारी गाम पधनी गाम पा तथा नी का प्रयोग किया जाता है, का का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये 7 स्वर किंतु ये सातों स्वर मूलतः सामवेद से आए हैं। मूलतः सामवेद से आए। महामुनि नारद महामुनि नारद भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए ध्वनिया करते हैं। धनिया करते हैं। हाँ, क्योंकि वो वीणा बजाते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनियों यथा ऐसी दिव्य ध्वनियों जथा हाँ, आपके पास भी ऐसी ध्वनि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से वे अपने मन को अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करते हैं। भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने क्या कहा है, जब आप मंत्र जपते हो कान से सुनो, और तीसरी बात आप क्या करो, भगवान की मूर्ति जो भी आपको अच्छी लगती हो उनके चरण कमल हैं नीचे, अपना मन को वहां लगाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन भगवान के चरण कमल में लगा है। कोशिश करके देखिए कितना फायदा होता है। हरियशों का उद्धार करने के बाद हरियशों का उद्धार करने के बाद और सॉरी, एक लाइन छूट गई। इस तरह वे इंद्रियों के स्वामी इस तरह स्वामी ऋषिकेश का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। इसका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हरियशों का उद्धार करने के बाद उद्धार करने के बाद नारद मुनि ने अपने मन को मुनि ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में चरण कमलों में सदा स्थिर रखते हुए स्थिर रखते हुए सारे लोकों में अपनी यात्रा जारी रखी। सारे लोगों में अपनी यात्रा जारी रखी। हाँ, काम सब करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मजाक करते हैं, सबको ये करते हैं, सब जगह पूज्य हैं नारद। असुर भी उनकी पूजा करते हैं, देवता भी करते हैं, भगवान भी, सब उनको पसंद करते हैं। यहाँ तक कि भगवान नारद आते हैं तो भगवान उनको बैठाने के लिए कुर्सी को जगह देते हैं, आसन देते हैं। ये इतने पूज्य हैं नारद, क्योंकि हर समय मन नारायण नारायण भगवान के, नारायण के कर कमलों पर, चरण कमलों पर हमेशा मन उनका। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सॉरी प्रभु जी, मैं आज थोड़ी स्वार्थी हो गई। इसमें भजन है नारद मुनि का, इसीलिए मैंने ये पढ़ने की जी। तात्पर्य आपसे सुनेंगे बात जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर नारद मुनि की अच्छाई का वर्णन हुआ है। वे सदैव भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हैं और पतितात्माओं का उद्धार करके भगवत धाम वापस भेजते हैं। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ भजन है। ये इतना अच्छा तो नहीं गाना आता, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नाम अमानी उदित हय,
भगत गीत सामे अमीय धारा वरिषे घन अमीय धारा वरिषे घन श्रवण युगली गीया भगत जन सघने नाचे भारिया आपन हिया माधुरीपुर सब पाशी माधुरीपुर सब पाशी माताय जगत जनी केहवा कांदे केहवा नाचे केह माते मनी मनी केहवा कांदे केहवा नाचे केह माते मनी मनी पंचवदन नारदे धरी पंचवदन नारदे धरी प्रेमी रस घन रोल कमलासन नाची अबली बोल बोलो हरि बोल कमलासन नाची अबली बोलो बोलो हरि बोल सहस्त्रानन परम सुखे सहस्त्रानन परम सुखे हरि हरि बलि गाय नाम प्रभावे मातील विश्व नाम रस सवे पाय नाम प्रभावे मातील विश्व नाम रस सवे पाये श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी पुराल आमार आश श्री रूप पदे याचे इहा भक्ती विनोद दास श्री रूप पदे याचये इहा भक्ती विनोद दास नारद मुनी बजाय विना राधिका रमण नामे। इस गीत का तात्पर्य है कि महात्मा नारद मुनि राधिका रमण अर्थात कृष्ण के दूसरे नाम की ध्वनि निकालते हुए एक तार वाला यंत्र वीणा बजाते हैं। जो ही वे तार झंकारते हैं सारे भक्त अति सुंदर ध्वनि करने लगते हैं। तार वाले यंत्र के साथ गायन अमृत की वर्षा जैसा प्रतीत होता है और सारे भक्त भाव विभोर होकर जी भर नाचते हैं। नाचते समय वे भाव में उन्मत्त हो जाते हैं मानो माधुरीपुर नामक शराब पी रहे हो। उनमें से कुछ चिल्लाते हैं कुछ नाचते हैं और कुछ खुलकर न नाचने के कारण मन ही मन नाचते हैं। शिवजी नारद मुनि का आलिंगन करते हैं और उनसे भावविष्ट वाणी में बात करने लगते हैं। शिवजी को नारद के साथ नाचते देखकर ब्रह्मा जी भी ये कहते हुए सम्मिलित हो जाते हैं, सभी लोग उच्चारण करो हरि बोल हरि बोल। स्वर्ग के राजा इंद्र भी क्रमशः प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ हो लेते हैं और नाचने तथा हरि बोल का उच्चारण करने लगते हैं। इस तरह ईश्वर के पवित्र नाम की दिव्य ध्वनि के प्रभाव से सारा ब्रह्मांड भावमय हो जाता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो ब्रह्मांड भावमय हो जाता है तो मेरी इच्छा तुष्ट हो जाती है। अतः मैं रूप गोस्वामी के चरण कमलों पर प्रार्थना करता हूँ कि हरे नाम का यह कीर्तन इसी तरह उत्तम ढंग से चलता रहे। ब्रह्मा जी नारद मुनि के गुरु है और नारद मुनि व्यासदेव के गुरु है तथा व्यासदेव मध्वाचार्य के गुरु है। इस तरह गौड़ीय मध्व संप्रदाय नारद मुनि की गुरु परंपरा में आता है। इस गुरु परंपरा के सदस्यों, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करते हुए नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करें। उन्हें हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि तथा भगवद गीता, श्रीमद् भागवत एवं चैतन्य चरितामृत के उपदेशों द्वारा पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सर्वत्र
जाना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। यदि कोई वास्तव में नारद मुनि के उपदेशों का पालन करे तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है। यदि कोई नारद मुनि को प्रसन्न कर लेता है तो भगवान ऋषिकेश भी प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादात् वर्तमान सन्निकट का गुरु नारद मुनि का प्रतिनिधि होता है। नारद मुनि के उपदेशों तथा वर्तमान गुरु के उपदेशों में कोई अंतर नहीं होता। नारद मुनि तथा वर्तमान गुरु दोनों ही कृष्ण की उन्हीं शिक्षाओं का प्रवचन करते हैं जिन्हें कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों के फल से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। शोक मत करो। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा गाया भक्ति विनोद ठाकुर का। ये बहुत हृदय से गाया आपने, अच्छा लगता है। भक्तों का हृदय से गान बहुत अच्छा लगता है। नासम निशम्य पुत्राणाम नारदात शैलशालिना नारदात शैलशालिनाम अन्वर्तप्यत कह शोचन सुप्रजस्त्वं शुचाम पदम। मेरे साथ, नासम निशम्य पुत्राणाम नाशं निशम्य पुत्राणां नारदा शैलशालिनाम नारदादिशीलशालिनम् अन्वतप्यत कह शोचन अन्यतप्यशोचन् सुप्रजस्त्वं शुचाम पदम। प्रजस्त्वं शुचं पदम्। शब्दार्थ है नाशम हानि, निशम्य सुनकर, पुत्राणाम अपने पुत्रों की, नारद से, शीलशाली नाम सुशील व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ, अन्नतप्यत सहन किया, कह प्रजापति दक्ष, सोचन सोच करते हुए, सुप्रजस्वतम 10,000 सुशील पुत्रों वाला, सुचाम शोक का पदम स्थान। भौतिकतावादी में शोक का बनता है क्योंकि उसने 10,000 पुत्र खो दिए जिस काम के लिए पैदा किए थे, उसको लगेगा ऐसा। अब दोनों पहलू समझिए, मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति दक्ष के पुत्र प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व हर्यश्व अत्यंत सुशील अत्यंत सुशील सुसंस्कृत पुत्र थे, सात्विक पुत्र थे, किंतु दुर्भाग्यवश नारद मुनि के उपदेशों से वे मुनि के उपदेश से वे अपने पिता के आदेश से विपत हो गए। पिता के आदेश से विपत हो गए। जब दक्ष ने यह समाचार सुना समाचार सुना जिसे उन तक नारद मुनि लाए थे, जिसे उन तक नारद मुनि लाए थे, तो वे पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप करने लगे। यद्यपि वे ऐसे उत्तम पुत्रों के पिता थे, किंतु वे सब उनके हाथ से निकल चुके थे। किंतु ये सब उनके हाथ से निकाल चुके थे। निश्चय ही यह सोचनीय था। ये शोचनीय था। तात्पर्य माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व निश्चित ही सुशील, विद्वान तथा बड़े चढ़े थे और अपने पिता के आदेशानुसार वे सब अपने परिवार के लिए उत्तम पुत्र उत्पन्न करने के लिए तपस्या हेतु गए थे। किंतु नारद मुनि ने उनके उत्तम स्वभाव तथा संस्कृति का लाभ उठाकर उन्हें समुचित निर्देश दिया कि वे इस भौतिक जगत में ना फंसे, अपितु अपने ज्ञान तथा संस्कृति का उपयोग अपने भौतिक मामलों को समाप्त
करने में करें। हर्यशौन ने नारद मुनि के आदेश का पालन किया, किंतु जब इसका समाचार प्रजापति दक्ष के पास लाया गया तो प्रजापति नारद मुनि के इन कार्यों से सुखी होने के बजाय अति दुखी हुए। इसी तरह हम अधिक से अधिक युवाओं को उनके परम लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इस आंदोलन में शरीक होने वाले युवकों के माता पिता अत्यधिक दुखी होने से शोक कर रहे हैं और इसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। निस्संदेह प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन जैसा हम बाद में देखेंगे, दक्ष ने नारद मुनि को उनके उपकारी कार्यों के लिए शाप दिया। यह है भौतिकतावादी जीवन की शैली। भौतिकतावादी माता पिता अपने पुत्रों को संतानें उत्पन्न करने में लगाए रखना, शुद्ध से आर्थिक स्थिति के लिए प्रयत्न करते रहना तथा भौतिकतावादी जीवन में सड़ते रहने देना चाहते हैं। जब उनकी संतानें बर्बाद हो जाती हैं, व्यर्थ के नागरिक बनती है, तो वे दुखी नहीं होते, किंतु तो वे तब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। एक लाइन छूट गई माता जी। कृष्ण ऊपर वाली भावनामृत। लाइन तो जी, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। माता पिताओं तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बीच यह शत्रुता सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि नारद मुनि की भी निंदा की गई तो दूसरों के विषय में क्या कहा जाए। फिर भी नारद मुनि कभी अपने मिशन को नहीं त्यागते। यथासंभव पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए वे अपनी वीणा बजाते रहते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते रहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा कहा कि नारद मुनि को नहीं छोड़ा, भौतिकतावादी लोगों ने, जैसे दक्ष ने शाप दे दिया। ऐसे ही जब कोई इस मिशन में आता है तो माँ बाप दुखी होते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को पालते हैं, वो बड़े होंगे और आपका मदद करेंगे, आप ये सोचते हैं। भौतिकतावादी जीवन गलत नहीं है, लेकिन अगर पुत्र इतने बड़े मिशन के लिए गया, आपके सेवा करने के बजाय आपके माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप की सेवा करने भगवान की जाता है, तो खुश होना चाहिए बजाय दुखी होने के। ये करोड़ों में ऐसा पुत्र होता है जो भगवान की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। आप इस चीज को समझिए पॉजिटिव ढंग से, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं, होता है दुख तो होगा, क्योंकि क्यों दुख होता है? बंधन माया से बंधे हुए हैं। माया से बंधे नहीं हैं तो आपको तो खुशी होगी कि आपका पुत्र इतना महान हो गया कि वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है। ये है ज्ञान। अज्ञान क्या है? नहीं, ये तो क्यों जा रहा है, ये तो यहाँ रहना चाहिए, यहाँ सड़े, यहाँ दुखी रहे, यहाँ इसका कभी एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ कभी बीमार पड़ेगा। आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन होगा, यहाँ इस भौतिक जगत में होगा, तो इसका कल्याण नहीं हो सकता अगर अगर भगवान की सेवा में लग जाए। ये ज्ञान को नहीं आता, किसी को नहीं आता। हर आदमी सोचता है हाँ, बगल वाले का बच्चा ज्वाइन कर रहा है, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा काम। अपना बच्चा जाने के लिए कोई राजी नहीं। ये जिस दिन ऐसा हो जाए, मैंने देखा है जो मंदिर में माताएं आती थी, एक ने ये भी कहा मुझे कि प्रभु, मैं ये बच्चे को पाल रही हूँ सिर्फ इसलिए कि ये भगवान का भक्त बन जाए। जैसे बच्चा बड़ा हुआ जैसे स्कूल कंप्लीट करने लगा, वो माताजी भी मुकर गई, बच्चा भौतिकतावादी में चला गया। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनमें ऐसा आ सकता है। सभूयः पांचजन्यायां अजेन परिसान्वितः पुत्रान् अजयनत्
दक्षः सबलास्वान् सहस्रिणः। फिर उसने 1000 पुत्र फिर पैदा किए। मेरे साथ पढ़िए। सभूयः पांचजन्यायां प्रभूयाम अजेन परिशान्वितः अजेन परिशानितः पुत्रान् अजयनद दक्षः दक्षः अजनयत मतलब पैदा किया। सबला सबला स्वान सहस्रिणः धवलस्वान् सहस्रिणः उनका नाम अभी वहां हरिश्व था, यहाँ सबलाश्व। शब्दार्थ है स प्रजापति दक्ष भूयः पुनः पांचजन्यायाम अपनी पत्नी अस्किनी अस्किनी यानी पांचजन्य उसके गर्भ से अजैन ब्रह्मा द्वारा परिशान्वितः सांत्वना देने दिए जाने पर गुस्से में था। ब्रह्मा जी ने कहा, शांत किया उसको। पुत्रों को अजनयत उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापति दक्ष ने सबलास्वान सबलासों के नाम वाले, उनका नाम सबलास्व था, उनका नाम हरियश्व था, इनका सबलास्व। सहस्रण 1000 पुत्र पैदा किया। मेरे साथ पढ़े। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहे थे तो शोक कर रहे थे तो ब्रह्मा ने उपदेश देकर उन्हें सांत्वना दी। ब्रह्मा ने उपदेश देकर उन्हें सांत्वना दी और उसके बाद दक्ष ने और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से अपनी पंचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार के उनके पुत्र सबलास्व सबलास्व कहलाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। आवाज थोड़ी नहीं कम आ आ रही रही माता जी, माइक नजदीक रखिए माता। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। प्रजापति दक्ष का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वह संतानें उत्पन्न करने में दक्ष था। दक्ष का अर्थ है पटु। पूर्व में उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 संतानें उत्पन्न की और जब ये संतानें खो गई, जब वे भगवत धाम वापस चली गई, तो उसने संतानों की दूसरी टोली उत्पन्न की जो सबलाश्व कहलाई। प्रजापति दक्ष संतानें उत्पन्न करने में अत्यंत दक्ष हैं और श्री नारद मुनि समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम वापस भेजने में दक्ष हैं। अतएव भौतिकवादी पटु लोग आध्यात्मिक पटु श्री नारद मुनि से सहमत नहीं होते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री नारद मुनि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने का अपना कार्य त्याग देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये एक दक्ष है पुत्रों को उत्पन्न करने में, दूसरा दक्ष है उनको भगवत धाम भेजने में, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इसका मतलब नारद मुनि से दक्ष बहुत नाराज था और इसका मतलब ये नहीं है कि नारद मुनि अपना कार्य छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान के भक्त, भगवान लोगों को भगवत भक्ति कराना उनका कार्य है और उनका भला ही करते हैं। वो उनको भगवत धाम भेज देते हैं तो वो तो वैकुंठ चले गए, उनका तो भला हुआ जो भी है। लेकिन जो उनके पिता हैं दक्ष, वो खुश नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे